रोहिणी आचार्य, ये वो नाम है जो बीते काफी समय से चर्चाओं में था, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी तेज प्रताप की बहन रोहिणी आचार्य जो हैं वो किस तरीके से बगावती तेवर अपनाई हुई थी, ये सभी ने देखा। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि रोहिणी आचार्य को लेकर ये खबर तक आ गई थी जब तेज प्रताप यादव यानी कि जो तेज प्रताप यादव उनके भाई ने जो ऑफर दिया था रोहिणी को कि वे उनके साथ जुड़ सकती हैं, तब क्या यही चल रहा था कि आरजेडी अब पूरी तरीके से टूट रही है। क्या परिवार और पार्टी की कलह अब खुलकर आ रही है। हालांकि इस पर तेजस्वी ने सफाई जरूर दी थी, लेकिन ये देखने को मिला था कि वो केवल और केवल लीपा पोती का काम कर रहे थे, क्योंकि यह कहा गया कि रोहिणी आचार्य ने किडनी ऐसे नहीं दी थी लालू यादव को, कुछ शर्तों के तौर पर दी थी। देखिए, आरजेडी के अंदर संजय यादव का कद लगातार बढ़ रहा है, यह बात तेज प्रताप को भी पसंद नहीं थी और यही बात रोहिणी आचार्य को भी पसंद नहीं थी। लेकिन रोहिणी आचार्य ने एक बड़ा लेख लिखा है और क्या कहा है उसके बाद मैं और अपने दर्शकों को बताऊंगा कि क्या चल रहा है आरजेडी के अंदर और क्यों बार बार सफाई देनी पड़ रही है रोहिणी आचार्य को। क्या ये बोला गया रोहिणी से कि वो इस तरीके की बातें लिखें और पार्टी को टूटने से बचाएं, या फिर रोहिणी आचार्य बिहार चुनाव से पहले कुछ बड़ा कर रही हैं या कर सकती हैं। रोहिणी आचार्य की मैं बात करूं तो उन्होंने एक लंबा सा पोस्ट किया है। देखिए, संजय यादव और रोहिणी के प्रकरण को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पाली संभालते हुए रोहिणी आचार्य की जमकर प्रशंसा की। जब रोहिणी एक बार फिर मुखर होकर सीएम नीतीश कुमार के बयान का जबरदस्त तरीके से उन्होंने विरोध किया है और देखिए किस तरीके से अब यहाँ पर पलट रही हैं जो रोहिणी आचार्य हैं। पहले तो देखिए उन्होंने लिखा क्या है, दिमागी तौर पर पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुके व्यक्ति की जुबान गंदी होनी स्वाभाविक सी बात है। पागलों को सड़कों पर गाली गलौज और तमाम इस तरीके की बात उन्होंने लिखी। उन्होंने लिखा मुजफ्फरपुर में महापाप हुआ और उन्होंने ये भी लिखा बिहार में इस बार सिर्फ और सिर्फ भाई तेजस्वी के लिए बजेगी ताली। उन्होंने कहा कि जो लोग गंदी राजनीति गंदा खेल खेल रहे हैं मेरे साथ जो है वो उसका कोई फायदा नहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी कहे जाने वाले संजय यादव और रोहिणी के बीच जो विवाद चल रहा था वो सबने देखा है। तेजस्वी यादव के बीच बचाव करते हुए अपनी बड़ी बहन रोहिणी की जमकर उन्होंने प्रशंसा की है। और अब देखिए रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिख दिया है, दिमागी तौर पर पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुके व्यक्ति की जुबान गंदी होनी स्वाभाविक सी बात है। पागलों को सड़कों पर गाली गलौज करते अमूमन देखा ही जाता है। जिस व्यक्ति के संरक्षक में मुजफ्फरपुर महापाप हुआ, जिसकी चारित्रिक नीचता के किस्से तमाम है, उस बदजुबान तोंद वाले अंकल के मुंह से निश्चित हार की बौखलाहट में घटिया सोच से पैदा हुई निम्न स्तर की भाषा का गुबार निकल रहा है। ये जो बात उन्होंने लिखी है वो सीधे तौर पर लिख दी है उन्होंने बिहार के सीएम के लिए। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर जिस तरीके से अब बैकफुट पर नजर आ रही है रोहिणी आचार्य, तो देखिए दो बात इसमें निकलकर सामने आ रही है। या तो रोहिणी आचार्य जो मांग कर रही थी कि भैया पार्टी में मुझे भी एक बड़ा ओहदा दिया जाए, हो सकता है वो बात मान ली गई हो, इसलिए रोहिणी बैकफुट पर आई हैं। क्योंकि रोहिणी आचार्य अगर राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेती, अगर आरजेडी में वो दिलचस्पी नहीं लेती तो वो संजय यादव को नहीं घेरती, वो संजय यादव पर निशाना नहीं साधती, जबकि वो भली बात ही समझती हैं कि संजय यादव लालू यादव तक के करीब हैं और तेजस्वी के ऐसे ही सारथी नहीं है संजय यादव। संजय यादव ही हैं जो बिहार के अंदर पूरी आरजेडी की रूपरेखा तैयार करते हैं, रैली और तमाम आयोजन। उसके बावजूद रोहिणी ने संजय यादव को घेरा। अब ऐसे में माना जा रहा है कि क्या तेजस्वी जो है वो रोहिणी की शर्तों के आगे झुक गई हैं। क्या लालू यादव ने मौका दिया है, आरजेडी के अंदर बड़ा पद जो है वो दिया जाएगा रोहिणी आचार्य को। ये तमाम ऐसी बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन एक बात तो है कि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य आरजेडी के खिलाफ खड़ी हो गई है और जो जयचंद बार बार कहते हैं तेज प्रताप यादव, वो कहा जाए तो नाम नहीं लेते, लेकिन इशारा क्या संजय यादव की तरफ है। और जिस तरीके से रोहिणी ने भी संजय यादव को घेरा, तो क्या यही है
कि बाहर का व्यक्ति पार्टी परिवार में बड़ी जगह बना गया, रोहिणी को जगह ना मिल पाई, तेज प्रताप को जगह ना मिल पाई है। तो ऐसे में क्या रोहिणी की शर्तों के आगे, रोहिणी के बगावती तेवर के आगे क्या लालू परिवार यहां झुक गया है और आने वाले वक्त में क्या आरजेडी के अंदर बड़ा पद जो है रोहिणी आचार्य को दिया जाएगा? और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या वो तेज प्रताप का ऑफर स्वीकार करेंगे? यानी अपने भाई का, कि तेज प्रताप ने कहा था कि रोहिणी अगर चाहे तो मेरे साथ आकर मेरी पार्टी के साथ जुड़ सकते